कहाँ से आप? बनारस। कितना बदला बनारस प्रधानमंत्री के आने? बनारस बोले पूरा बनारस टाइम में सब आ रहे हैं यहाँ पर। मोदी तो हमेशा आते हैं। मोदी ने सबको यहाँ आना सिखा दिया। जब तक मोदी नहीं आए थे कोई बनारस में आता नहीं था। सपा साफ हो गई, सपा साफ हो गई, समाप्तवादी पार्टी है। जय श्री राम। लेकिन सबको आना सिखाया, मतलब सब आए। हेलो, वेट फॉर वाइल, मैं बीजेपी के लिए कुछ गाना चाहूंगा। ठीक है। मोदी आओ देश बचाओ, कमल के फूल पे मोहर लगाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए कांग्रेस ने अत्याचार, पीएम होंगे नरेंद्र भाई। पीएम। ये देखिए इनका जो वॉलपेपर है इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। चलिए आप गाना अपना आगे बढ़ाइए। पीएम होंगे नरेंद्र भाई, पीएम होंगे नरेंद्र भाई, सीएम होंगे कांग्रेस भाई, सीएम होंगे योगी भाई, छुटा कांग्रेस का पसीना है, मोदी जी ने कांग्रेस और बुआ भतीजी का किया मुश्किल जीना है, मोदी है। तो देखिए ये भी एक तस्वीर है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आने से क्या फर्क पड़ रहा है? विकास हुआ है। पहले लोहिया आवास पूरे वाराणसी में एक भी नहीं मिले था। किसी भी गली में चले जाइए, इधर जो प्रधानमंत्री आवास हर घर में मिले था, हर गली में मिले था। प्रधानमंत्री के आने से कुछ उत्साह बढ़ा क्या या फिर टक्कर है? भैया प्रधानमंत्री जी के आने से तो डबल उत्साह हो गया। पहले से यहाँ की पब्लिक ने मूड बना लिया था एक तरफा। आज का 8 सीट बनारस का है। ये बनारस की पहचान, ये मोदी जी आके गए, आप बताइए क्या कैसे देंगे उनको वेलकम अपना? देखिए माहौल गर्म है। अब खाली भगवा भगवा भी सबके आंख में दिख रहा है। कहना चाहेंगे अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, इस सांस्कृतिक राजधानी में असा तरीके अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने और एक बात आपकी आवाज जा रही है। एक बात और कहना चाहेंगे कि लघु में जिसके अरे जिगर में जिसके खून हिंदू का, वही कमल का बटन दबाएगा, दबाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। हर हर पूरा माहौल एकदम। भैया एक निवेदन और करेंगे। प्रधानमंत्री जी अभिवादन हुआ कि नहीं? आप तो बगल में ही उनके थे। भैया एक बात और कहना चाहेंगे अरे नमो नमो की बहार, दिल में बजे घंटी यार टन 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 टन, नमो नमो की बहार, दिल में बजे घंटी यार टन टन। और एक बार और कहना चाहेंगे अरे नमो नमो की अब धूम मची है, अरे घबरा गए सब विरोधी और सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। देखिए ये बनारसी रंग है और मस्ती में कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। बताइए प्रधानमंत्री आए, क्या असर पड़ता है प्रधानमंत्री के आने का? प्रधानमंत्री के आने का कोई असर नहीं है। तो कौन आ रहा है बनारस? बनारस में अखिलेश यादव आएंगे। उनको अपने काम भरोसा ही नहीं है। कभी आते हैं मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, कभी राहुल गांधी के साथ, अभी नया है जयंत चौधरी। तो उनको अपने काम भरोसा ही नहीं है। काम भरोसा है तो अकेले आए ना। ये 40 पार्टी मिलाकर जब अगली बार सरकार बनाए थे तो उस समय कहाँ थे? जब इस समय क्या आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का? ये पिछड़ों की विरोधी सरकार है। ये केवल हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आप देखिए इन लोग का बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मतलब निकला है यहाँ आपने देखा, मतलब निकला है यहाँ आपने देखा है। जाति का तो क्योंकि जात, एक मिनट, जात में भेदभाव करते तो ये इतनी बड़ी जनसैलाब यहाँ नहीं रहती। दलितों को धोखा देते हैं, ये पिछड़ों दलितों को धोखा देते हैं।
हिंदू और मुसलमान के नाम पर। पिछड़ों को कोई सुविधाएं मिलती है और न वोट भी नहीं डालने जाते हैं बीजेपी को, सारी सुविधाएं उन्हीं को मिलती है। मीडियम देखिए कितनी अच्छी बात बोल के गए हैं। धोखेबाज के साथ इतनी बड़ी जनसैलाब, धोखेबाज के साथ इतनी बड़ी जनसैलाब। अब धोखेबाज कौन है ये वो बता सकते हैं, ठीक है? वो तो 10 तारीख में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अखिलेश जी जो बोलते हैं कि भगवान हमारे सपने में आए, कब आए थे? 5 साल से कोई सपना नहीं दिखा इनको, आखिरी टाइम पर सपने में आए। भैया एक बात जान ला, लेकिन अरे घूस गए बिल, अरे भैया, अरे घूस गए बिजली में सांप बिच्छू गोजर, चली जब चाप के बाबा के बुलडोजर, चली हो जब चाप के बाबा बुलडोजर, या चाप के बाबा के बुलडोजर। क्या बुलडोजर मुद्दा है? और बुलडोजर मुद्दा है क्या? बुलडोजर का ही पूरा माहौल है, क्योंकि जितने भी माफिया अपराधी हैं सब घबरा गए हैं। हमारी घर की बहू बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पूरा हमारा, आप ये समझिए कि 50 साल 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल उत्तर प्रदेश ने, इन्होंने एक छत्र राज किया। 15 साल में अगर ये काम। अच्छा, आप मोदी जी के स्वागत में बैठे थे, कौन सा गाना सुनाए मोदी जी को आपने? मैंने मोदी जी के लिए कई हमने गाना बनाया। और वो निकले उसमें कौन गाए थे? अरे 2022 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा, 2022 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा, यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे और धर्म और हमारे शहर दक्षिणी के हमारे हैं धर्म संस्कृति पर्यटन का मान बढ़ाने वाले और जनता की सेवा में हर सुविधा पहुंचाने वाले। तो मोदी योगी योजना पे करते हरदम काम है, ना किया कभी आराम है। शहर दक्षिणी के प्रत्याशी नीलकंठ नाम, हर हर। तो देखिए ये तस्वीरें अनु, और पूरी तरीके ये बताइए कि भाजपा जीत रही है जब, तो योगी जी कहाँ हैं? मोदी जी बहुत बड़े सेल्फिश हैं। वो इसलिए, एक मिनट, वो इसलिए भैया सेल्फिश हैं क्यों केवल अपना परिवार को देखते नहीं है। केवल अपना देश क्यों करते हैं भैया? अपने परिवार को बढ़ाएं। तो देखिए अनु, किस तरीके से जो तमाम लोग हैं अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो उत्साह नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के आने का ये उत्साह है। बिल्कुल, ये तस्वीरें तो लगातार आप दिखा ही रहे हैं। अब देश और प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस की सड़कों पर हैं, तो वहां की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, जहां पीएम मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे। और उसके बाद काशी की जनता क्या सोच रही है, पक्ष विपक्ष सभी कुछ हमने आपके सामने रखा। उनके मन में क्या है, चुनावों पर वे क्या सोचते हैं, काशी के बदलते स्वरूप पर वे क्या सोचते हैं, हर एक मत, हर एक सोच आपके सामने एबीपी गंगा रखता है। और अब देखिए भीड़ अभी भी सड़क पर मौजूद है। और देखिए ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का 8 बजे तक का रोड शो था, उसके बाद अखिलेश यादव का ये चैलेंजर शो अब शुरू होगा। 2 घंटे की अनुमति अखिलेश यादव के रोड शो को मिली और देखिए उसकी तैयारियां भी साथ के साथ चल रही है। 8 बजे से 10 बजे तक अखिलेश यादव के रोड शो का जो समय है वो 8 से 10 है। और दोनों तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी और सपा जहां काशी में ही आज मौजूद है। रोड शो एक दूसरे को टक्कर देंगे, भीड़ से अनुमान लगाया जाएगा किसे कितना समर्थन काशी की जनता का मिल रहा है। पीएम मोदी का मेगा शो तो आपने देखा, लेकिन अखिलेश यादव का चैलेंजर शो भी अब शुरू होगा। 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तक अखिलेश यादव का ये रोड शो चलेगा, जहां अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ वे इस रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो अब अपने अंतिम चरण में है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चलिए आप सीधा रुख करेंगे लंका का। पीएम मोदी का काफिला वहां पहुंचने वाला है। हमारे सहयोगी अनुभव वहां मौजूद है। अनुभव, आपसे तस्वीरें देखना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे, क्या चल रहा है वहां?
देखिए बिल्कुल तमाम सारे लोग यहाँ हमें दोपहर 3 बजे से ही खड़े नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता गया यहाँ भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब आप देखिए क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो अब सबको यहाँ से बाहर हटा रहे हैं, यानी सड़क को खाली करा रहे हैं। यानी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पहुँचने वाला है। और इसीलिए क्योंकि अभी तक तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि पुलिस के लोग उनको हटा रहे हैं और यहाँ पर रस्सियाँ भी लगा दी है, बैरिकेडिंग तो लगाई है, साथ ही साथ रस्सियाँ भी लगा दी है। आप देखिए किस तरीके से ये जो वाराणसी की जनता है ये किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ सड़कों पर उतरी हुई है। और ऐसा हमने हर बार देखा है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में होते हैं, वाराणसी में होते हैं, इसी तरीके से उनके जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, इसी तरीके से अपना प्यार लुटाते हैं, इसी तरीके से वो अगर हम कहें तो सड़कों पर आते हैं। और यहाँ आप देखिए लोग हाथों में झंडे हैं, लहरा रहे हैं, लगातार झंडे लहरा रहे हैं, लोग टोपी लगा कर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी है, कमल निशान है, बीजेपी लिखा हुआ है, खास टोपी जो है वो वाराणसी में हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो अभी तक तमाम जगहों पर हमने देखा तो एक जो हम कहें जो टोपी होती है वो बीजेपी लिखा होता है, लेकिन वाराणसी में इंतजार तो हो रहा है और जब पीएम का काफिला वहां आएगा वो तस्वीर भी आप जरूर दिखाएंगे। लेकिन ये लोग सोच क्या रहे हैं, जो भीड़ वहां इंतजार कर रही है, मन में क्या लिए हुए हैं, इनसे बात भी कीजिए। देखिए भीड़ तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर उतरी आई हुई है। और हर कोई, बहुत सारे लोग तो हमें यहाँ दोपहर 3 बजे से ही नजर आ रहे हैं। आप कुछ गीत गुनगुना रहे थे, कुछ गाना सुना रहे थे। हम बिहार से आए हैं, क्या प्रधानमंत्री को देखने, मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। 12 बजे से हम आकर वेट कर रहे हैं। जो जय श्री राम 12 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे मोदी को देखने के लिए। और मोदी जी हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं, मैं अपने भाग्य विधाता को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है और मोदी जी का जलवा है यहाँ पे, एकदम जलवा है पूरा 100% क्या 200% जलवा है। उनके टक्कर में कोई नहीं है। तमाम सारे लोग हैं इधर भी। हम अगर आपको दिखाएं तो लगातार जो बीजेपी का झंडा है कार्यकर्ता लहरा रहे हैं, कुछ और भी हम भी आपको देख रहे हैं। आप बहुत देर से यहाँ पर हैं, आप कुछ गीत भी अभी गुनगुना रहे थे। हाँ, मैं गुनगुना रहा था। यूपी में चले ना काबा, यूपी में आएगा बाबा। साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, पंजाब पहले ही बह गया नाले में, कमल खड़ा है अखाड़े में। जय श्री राम। एक और आपको है श्री राम, एक और आपको हम सुना दें। हाँ, एक गीत और बहुत प्रसिद्ध है, उसका हम सुनाते हैं जो है आपको। हाँ, नाच यूपी में ना चले साइकिल, ना चले हाथी, ठीक है, और केवल चलेगा क्या, कमल, ठीक है। और नहीं, तमाम सारे लोग हैं, कुछ लोग तो लगातार गीत गुनगुना रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? भैया हम तो यहीं BHU से ही हैं। जी भैया, हाँ बहुत देर से, हम कल से ही मोदी जी को खोज रहे हैं। खोज रहे, क्यों खोज रहे भाई? ये बस ये रोजगार वाला मुद्दा उठाने के लिए स्टूडेंटों के बारे में सोचते हैं कि रोजगार नहीं मिला है। ये तो कह रहे हैं रोजगार नहीं, अभी से नहीं पूछ। रोजगार भी मिला है, सब कुछ मिला है। क्या मिला है बता दीजिए। खुद करिए तब पाइए। हम आपसे ये कहेंगे, सुनिए, एक बार कहेंगे 70 साल से जो देश, ठीक है, इतना झेलता आया रहा, क्या एक मिनट सुनिएगा पूरी बात। क्या आप चाहते हैं कि 5 साल में जो 70 साल का किया हुआ कचरा है 5 साल में पूरा सफाई हो जाए? सुनिए की बात, सुनिए, जो सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए तत्पर हुई, 5 साल हुआ, उसने धीरे धीरे अपनी योजनाएं लागू करना शुरू किया, लेकिन थोड़ा विलंब लगेगा, देर आएंगे। एक मिनट, जैसे भैया बोल रहे हैं कि 70 साल से कचरा है ना, तभी भैया इतना तक आ गिल बाड़ा तू, समझ गिलो। 2018 की अभी भर्ती, 2018 SSC CGL का भी हुआ, इस बार फाइनल हुआ है। 4 साल में प्रोसेस इतना लंबा है। अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम बकवा लहराएंगे। ये तमाम सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और लगातार जय श्री राम, मोदी, योगी के जो नारे हैं वो हमें यहाँ पर, जोगी और मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों?
सुनील ऐसा क्यों? गुंडागर्दी, मुख्तार अतीक जैसे अपराधियों को अंकुश यहाँ असूली होती थी, लंका पर असूली होती थी। ये गुंडा जितने लड़े हैं चूकी बांध के, अरे गुंडे हैं, कोयला माफिया, ये कोयला कोल मंडी से असूली करते हैं। आप कह रहे हैं गुंडे माफियाओं पे लगाम लगी है। यूपी में पूरी तरह से सुशासन सरकार है। पहले हाँ आना नहीं चाहिए। गुंडा माफिया यहाँ नहीं तो रंगदारी तो मजबूत हुए ही। आप देख लीजिए विश्व पटल में भारत की पहचान सशक्त देश के सबसे विकसित राज्य में उत्तर प्रदेश आ रहा है और हम है गुंडा इस साले मुख्तार जैसा गुंडा साला असूली कर। हम पर्सनल स्वार्थ नहीं चाहिए, देश भी चाहिए, समाज भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये है कि हमें यहाँ जब से हम मौजूद हैं इसी तरीके से मोदी के जो नारे हैं वो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही ये कैमरा जाता है, ये जो प्रशंसक है ये और भी उत्साह से हम कहें तो भर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ हमें भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। 4 बजे उनका रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह होते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचे, वहाँ पूजन अर्चन किया, उसके बाद वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ रोड शो नहीं है, लेकिन हाँ देखिए जो दूरी है इस जगह तक पहुंचने की पीएम की गोदौलिया से वो तो कम है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, रफ्तार बहुत धीमी है काफिले की। वो दोबारा आपका रुख करेंगे जब पीएम आपके कैमरे पर आएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अभी ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। काशी की महत्वपूर्ण तस्वीर, एक तरफ पीएम मोदी का मेगा शो, दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव का चैलेंजर शो देख रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए दोनों तरफ भीड़ बराबर तो नहीं कही जा सकती। शुरुआत अभी अखिलेश यादव के रोड शो की हो रही है और जैसे जैसे उनका रोड शो आगे बढ़ेगा, क्या उस तस्वीर को वे बीट कर पाएंगे जो इससे पहले आप एबीपी गंगा पर पीएम के शो की देख रहे थे, रोड शो की देख रहे थे, वो मेगा शो था। लेकिन ये चैलेंजर शो कैसा दिखेगा वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए आज काशी ही सेंटर पॉइंट बना हुआ है 7वें चरण में, जहां बनारस की तस्वीरें अहम है। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। अब मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा और यहाँ भी बहुत भीड़ है। और देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की अब सामने आ चुकी है। पीएम मोदी अब अपने इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर जहां अब से कुछ ही पलों के बाद आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर पीएम मोदी यहां माल्यार्पण करेंगे और यही वो आखिरी कार्यक्रम आज का होगा। लेकिन कल फिर से यही जोश उत्साह दिखेगा। अभी तस्वीरें देख रहे हैं, उत्साहित काशीवासी हैं, उत्साहित समर्थक बीजेपी के हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर आप ये मूर्ति देख रहे हैं जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब वे ऊपर जाएंगे और माल्यार्पण किया जाएगा। लेकिन कई घंटों से इंतजार यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक कर रहे हैं, काशीवासी कर रहे हैं। उनके मन में क्या है ये भी हमारे संवाददाता लगातार उनसे बात कर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुद्दे जो मंच से नेता कहते हैं वही मुद्दे दिलों में है। लेकिन ये फिर से तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देखिए पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां शुरुआत की गई थी रोड शो से और अब समापन होगा मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। और देखिए यहाँ चाय पी जा रही है, पीएम कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। बनारस में आप हैं तो चाय का लुत्फ तो उठाना ही है और ये भी लाजमी है कि बहुत थकाऊ ये रोड शो भी रहा है। और जो फेमस पप्पू की चाय की दुकान पर, मशहूर ये पप्पू की चाय की दुकान है जहां प्रधानमंत्री बनारस में इस वक्त मौजूद है। जब काशी लोग जाते हैं तो पप्पू की चाय का लुत्फ जरूर लेते हैं और पीएम भी मौजूद है कुल्हड़ में, ये चाय पीएम पी रहे हैं और देखिए चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि विश्राम के भी 2 पल यहाँ जरूर मिले हैं और इन विश्राम के पलों में हाथ में चाय लिए हुए पीएम मोदी बैठे हैं क्योंकि बाहर उत्साह है जो
दिख रहा है, जो आप सुन सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी, और देखिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। पप्पू की चाय ये बहुत मशहूर है बनारस में, और न सिर्फ वहाँ यहाँ युवाओं से लेकर बल्कि जो सैलानी जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, वो भी इसका लुत्फ उठाते हैं। और पीएम मोदी भी जब पहुंचे हैं बनारस में, और जब वे पहले भी, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वे सामान्य कार्यकर्ता थे, तब भी बनारस की क्या यादें उनकी रही हैं, वो जब भी लगातार साझा करते हैं तो कहते आए हैं कि घाटों पर वे जाते थे, चाय की चुस्कियां लेते थे, और अब तो बहुत व्यस्त उनका पूरा शेड्यूल रहता है, लेकिन आज भी इस पूरे बिजी शेड्यूल में 2 पल आराम के जरूर मिले हैं, और वो तस्वीर भी एबीपी गंगा ने आपको दिखाई है। तो चाय की चुस्कियां पीएम मोदी ले रहे हैं, लेकिन उत्साह बाहर मौजूद समर्थकों में भरपूर है, जो विश्राम करने को, आराम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उत्साहित इस बात से है कि पीएम आज उनकी नगरी में मौजूद है। उनके सांसद काशी की सड़कों पर आज मौजूद हैं, और क्या सड़कों पर हुजूम था वो तो आपने देखा ही, लेकिन अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम, और प्रधानमंत्री मोदी बस अपनी चाय खत्म कर अब आगे कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन फिर से कल एक जनसभा है, जो आज प्यार मिला है, उसका जिक्र उस जनसभा में बिल्कुल होगा। और देखिए फिर से ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए पीएम मोदी, और बनारस की चाय, बनारस की वो कड़क चाय जिस पर कड़क राजनीति की चर्चाएं लगातार होती हैं, और इस वक्त यही केंद्र है। 7वें चरण में बनारस की जो राजनीति है, यहाँ की जो तपिश है, वही महसूस की जाएगी, वही गर्मी जिसका जिक्र पूरे चुनाव होता रहा है, और वही गर्मा गर्म चाय अब प्रधानमंत्री मोदी भी पी रहे हैं। और देखिए उसके अलावा जो बाहर की तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं, शोर है, उत्साह है, नारे हैं, उद्घोष है, जयकारे हैं। यही आज काशी में मात्र सुनाई दे रहा है। आज काशी में कई पार्टियों के दिग्गज मौजूद हैं, ऐसे में जहां तुलना होनी भी बहुत खास है। अखिलेश यादव के रोड शो की तस्वीरें भी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आप स्वयं तुलना कर पाएंगे कि काशी के मन में क्या है, काशी के दिल में क्या है। अब देखिए ये मेगा शो की महा कवरेज तो आप लगातार देख रहे हैं, और सबसे मशहूर चाय की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी की चाय की चुस्की लेती हुई तस्वीर भी हम आपके सामने रख चुके हैं। पीएम मोदी ने चाय पी है, कुल्हड़ में वे चाय पी रहे हैं। और देखिए भारत की जो खासियत है, यहाँ के व्यंजन हैं और यहाँ के पेय पदार्थ हैं, उसका हमेशा से पीएम जिक्र करते हैं, चाहे वो लिट्टी चौका हो, चाहे वो कुल्हड़ की सौंधी सौंधी खुशबू में डली हुई चाय हो, इसका जो जायका है उसका भी जिक्र पीएम कई बार कर चुके हैं। और अब देखिए अब मौका मिला है जब बनारस में पहुंचकर मशहूर पप्पू की चाय की दुकान की चाय पीने का, तो वो मौका भी नहीं छोड़ा है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, मेगा शो की तस्वीरें भी और कुछ फुर्सत के पलों की भी, चाहे ये बस 2 पल ही हो, लेकिन वो तस्वीरें भी आपके सामने हमने रख दी हैं। लेकिन सियासत की भी बात कर लें, क्योंकि चाय पर चर्चा तो पीएम मोदी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट विषय रहा ही है, ये आप सभी जानते हैं। चाय पर चर्चा जब होती है तो राजनीति की भी चर्चा होती है, देश विदेश की भी चर्चा होती है, और आज सिर्फ केंद्र में है राजनीति ही, क्योंकि चुनाव है और आखिरी चरण का जो चुनाव है वो इसी पूर्वांचल में है। बनारस में जो इतिहास रचा था वही दोहराने की कोशिश में बीजेपी है, लेकिन इस किले को भेदने की, इस चक्रव्यूह को भेदने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है। सभी नेताओं के जहां लगातार दौरे हो रहे हैं, रोड शो चल रहे हैं, और हर एक तस्वीर इन चुनावों की आपने एबीपी गंगा पर देखी है। चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और देखिए ये महत्वपूर्ण सबसे तस्वीर आज जो आप देख रहे हैं, आज काशी की सड़कें साक्षी बनी है, साक्षी बनी है उस रोड शो की, जिसे हमारे संवाददाता वीरेश पांडे ने ये भी कहकर बताया कि ऐसा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का काशी की सड़कों पर कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या ये भीड़, ये उत्साह, ये जो समर्थन है, ये मतों में कितना ट्रांसफर होगा, कितना भारी बहुमत मिलेगा, क्या मिल पाएगा या नहीं, ये कुछ सवाल हैं जिनका खुलासा हो जाएगा 10 मार्च को। लेकिन 7 मार्च के लिए कितनी तैयार है काशी की जनता, उसके अभी कुछ पल हैं। अपनी बात रखने के और अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने के लिए कल तक का समय है पार्टियों के पास, और इसीलिए हर कोई इन पलों को भुनाना चाहता है, इस समय का इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि पीएम मोदी का प्रवास है काशी में। आज भी वे काशी में ही रहेंगे, कल भी एक जनसभा होनी है। अखिलेश यादव भी अपने
जहां गठबंधन के साथियों के साथ इसी काशी की सड़कों पर मौजूद हैं और साथ ही राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, वे भी काशी में ही आज सुबह उनकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो आज सभी की मौजूदगी काशी की सड़कों पर, भव्य नगरी काशी में है। लेकिन ये काशी क्या फैसला लेती है ये तो भविष्य तय करेगा, ये तो खुद जनता तय करेगी। लेकिन अभी की तस्वीरें आप देखिए, क्या चल रहा है काशी की सड़कों पर। पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है जहां मेगा शो हुआ है आज प्रधानमंत्री मोदी का। और ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें जहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कौन सी जगह है काशी में, क्योंकि लगभग सभी जगह ऐसी तस्वीर है। आप गदौलिया से लेकर आप लंका तक किसी भी चौराहे पर चले जाएं, अभी भी भीड़ वहां इसी तरह से लगी हुई है। जहां जहां से पीएम का काफिला गुजर रहा है, लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया। वे तकरीबन 2.5 घंटे तक इस रोड शो में शामिल रहे और उसके बाद ये दो फुर्सत के पल भी उन्हें मिले। अनुभव भी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुभव बताएं अभी क्या चल रहा है। देखिए लगातार ये जहां मौजूद है लंका गेट पर, वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रधानमंत्री को चाहने वाले हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं। और देखिए इसे देखकर हमें याद आता है अटल जी और लखनऊ का जो रिश्ता था। अटल जी प्रधानमंत्री थे, लखनऊ से वो सांसद थे और जब वो लखनऊ आते थे तो इसी तरीके से भीड़ हो जाती थी। यानी अपने नेता से जो प्यार लखनऊ में अटल जी को मिला, इसीलिए कहा जाता है कि लखनऊ के अटल, अटल का लखनऊ। उसी तरीका का प्यार वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है। हमें तो तकरीबन 5 घंटे से हम खुद यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जो 5 घंटे से लगातार यहाँ खड़े। कुछ लोग उससे भी पहले खड़े थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी थी, तो कुछ लोग पहले से ही बैरिकेडिंग के उस तरफ खड़े हैं कि वो एक झलक अपने सांसद की, अपने प्रधानमंत्री की देख सके। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वाराणसी, काशी के लोग भी यही कहते हैं कि काशी के मोदी और मोदी का काशी। बहुत सारे लोग हैं, आप भी बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पर। हाँ सर, हम लोग पिछले 4 घंटे से खड़े हैं। 4 बजे से ही हम लोग कोचिंग से आके यहीं खड़े हैं, मोदी जी का वेट कर रहे हैं। जो कि हमारे कोचिंग से आके यहीं आ गए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल के टॉप मोस्ट लीडर हैं, जिनको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। काफी लोग उत्सुक हैं। काशी बहुत प्यार करता है अपने प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दिल से प्यार करते हैं हम लोग, अपने प्यार करता है काशी। और काशी को बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे प्रधानमंत्री से। प्यार मिला भी है मोदी जी द्वारा। हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। कुछ कह रहे हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देखे 4 घंटे से आकर हम कभी से हॉस्पिटल में मरीज लेकर एडमिट, फिर भी हम मोदी जी के लिए आए और हम लोग इस बार जो है मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और काशी से उनको सभी की सभी सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और उनके इंतजार में हम सब खड़े हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए हम सब कई घंटों अभी काफी देर से खड़े हैं। जी हम भी 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे और मोदी जी के इंतजार में खड़े हैं सर। बिल्कुल, पूरी काशी उनकी काफी दिनों से वेट कर रही है और हम लोग अपना एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि उनकी एक झलक मिल जाए? 4 घंटे से आप खड़े हैं, आप भी कई घंटे से खड़े, ऐसा क्या है प्रधानमंत्री? देखिए मोदी जी देखिए एक विश्व स्तर के नेता है, देखिए उनका विश्व में नाम है और वो कुछ अलग है, उनकी अंदाजी कुछ अलग है, इसलिए वो 4 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग 3 बजे से 4 बजे से आए। यूक्रेन की बात करें जी, यूक्रेन में भारत का झंडा लगा के लोग इंडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया के झंडा लगा के बाहर, इसलिए मोदी जी महाशक्ति के रूप में इस समय भारत को समझ ले। ऐसा गर्व आपको भी होता होगा, गर्व तो आपको होता होगा, हमारा सांसद है प्रधानमंत्री। बहुत होता है। और मोदी जी ने मतलब वहाँ पे इतना मतलब महाशक्ति के रूप में इस समय मोदी जी का। बनारस में 8 सीटें हैं, क्या होगा बनारस? सीट पूर्ण बहुमत से सरकार। अच्छा, 8 सीट पूरा काशी मोदी में है। सर मोदी अपने आप लगातार इसी तरीके से हर हर महादेव, मोदी मोदी के नारे जो है यहाँ पर तमाम सारे लोग लगा रहे हैं। और हम अगर अपने सहयोगी कैमरा सहयोगी जितेंद्र को कहेंगे तो वो दिखाएंगे कि सड़क पर और भीड़ बढ़ती जा रही है और उसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। तो हर कोई अब इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और एक झलक उन्हें मिल सके। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक झलक उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिल जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनके भी पास चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कब से खड़े हैं? आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? आधे घंटे से। आधे घंटे से? तो आप भी अभी तो आए नहीं प्रधानमंत्री? आ रहे होंगे ना, अभी रूट में होंगे, रास्ते में।
क्या लग रहा है चुनाव में वाराणसी में क्या होगा? 8 सीटें हैं यहाँ। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। आएंगे तो वही काम हुआ है बनारस में बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगे? देखिए हाँ बिल्कुल, हाँ जी, बहुत सारे। आप कब से खड़े हैं इंतजार में? हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पर। घंटे से खड़े हैं, तो अभी तो 1 घंटा और लगेगा। बिल्कुल 1 घंटे क्या 2 घंटे खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे बिल्कुल, हाँ देखना है कितने, देखना है। बिल्कुल बिल्कुल देख के ही जाएंगे। एक झलक बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा है कि एक झलक देखने के लिए आप भी खड़े हैं, तमाम सारे लोग खड़े हैं, क्या कुछ है? उनका प्यार, लोगों का उनके प्रति प्यार है, जो काम किए हैं, जो उनका जिस तरह से वो करते हैं काम, तो उनका उस हिसाब से करके ये है। आप क्या कहेंगे? आप भी काफी देर से खड़े नजर आ रहे हैं, सफेद शर्ट सफेद पैंट। नेताजी हैं क्या आप? नहीं, हम नेता नहीं है। अगर मोदी है तो मुमकिन है। ये तो मुमकिन। ऐसा पीएम हम लोगों को मिलेगा नहीं। हम ऐसा सांसद मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। नहीं। हम लोग की बात होना चाहिए कि ऐसा हम लोगों को पीएम मिला है। बात है।